4 PM స్పెషల్ బులెటిన్ కి స్వాగతం. మీరు చూస్తున్న TV9. నా పేరు స్వప్న. ఒక ప్రత్యేకమైన అతిథితో ఈ రోజు మీకు 4 PM బులెటిన్ లో మీకు పరిచయం చేయబోతున్నాం. కండలు పెంచడం ఒక కళే కాదు, అందమైన సుకుమారమైన ఒక కళాత్మకమైన అంతర్జాతీయ క్రీడ కూడా. అందరికీ తెలిసిన విషయం. బాడీ బిల్డింగ్ ఉరఫ్ శరీర సౌష్ఠవ క్రీడతో తెలుగువారికి గొప్ప అనుబంధమే ఉంది. తిండి కలిగితే కండ కలదోయ్, కండ కలవాడే మనిషోయ్ అని మన మహాకవి గురజాడ ఏనాడో చెప్పారు. కండలు పెంచడమే కాదు, ఆ కండల్ని అందమైన భంగిమల్లో అత్యంత కళాత్మకంగా ప్రదర్శించడమే ఈ క్రీడా స్పెషాలిటీ. తెలుగు జాతి తొలి శాండో కోడి రామ్మూర్తి నాయుడు, కామినేని ఈశ్వరరావు లాంటి మహాబలసారుడు తమ శరీర సౌష్ఠవంతో ఆ క్రీడకే వన్నె తెచ్చారు. అయితే వారికి ఏమీ తీసిపోనని చెప్తారు ఇవాల్టి మన ప్రత్యేక గెస్ట్, మిస్టర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వరల్డ్ సిల్వర్ మెడలిస్ట్ मीर मोहतेश्याम प्रस्तुत TV9 स्टूडियोस లో ఉన్నారు. వెల్కమ్ मीर मोहतेश्याम जी. थैंक यू. और जस्ट फॉर कन्वीनियंस आपसे मैं उर्दू में बात करूंगी. मोहतेश्याम తెలుగు మాట్లాడరు కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు ఉర్దూలో మాట్లాడుతూ తెలుగు ప్రేక్షకుల కోసం తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. సో बॉडी बिल्डिंग आपका शौक रहा है पहले से, कितने सालों से आपका शौक रहा है? बॉडी बिल्डिंग तकरीबन 92 में मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक हुआ. मैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को देख के काफ़ी इम्प्रेस था. उन आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के मूवीज़ देखता था, केनन द बारबेरियन, कमांडो और बहुत से मूवीज़ आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के देखे. और आर्नोल्ड की पंपिंग आयरन जो बॉडी बिल्डिंग की कैसेट है, CD है, वो देख के मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ. उसके बाद मैं बॉडी बिल्डिंग शोज़ देखने जाता था. अच्छा. तो वहाँ पर मुझे एक नेशनल कंपटीशन था. तो वो कंपटीशन देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी बॉडी बिल्डिंग करना चाहिए. और मैं चाहता था कि इंडिविजुअल अटेंशन जो गेम में हो, कि अपन खुद अकेले जो गेम कर सकते हैं और जिसमें क़ुव्वत वाला गेम हो, ताकत वाला गेम हो, वो गेम करना चाहिए. और शुरू से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इंडिया के लिए कुछ करूं, अपनी कंट्री के लिए कुछ मेडल जीत के आऊँ, इंडिया का मतलब नाम करूं, मैं नाम रोशन करूं सारे वर्ल्ड में. तो ये शुरू से मेरी ख्वाहिश थी. तो मैं तकरीबन 17 इयर्स बॉडी बिल्डिंग किया और शुरू से टारगेट रखा कि मुझे इंटरनेशनल में जाना है और इंडिया के लिए मेडल जीत के आना है. तो मैं तकरीबन सुबह 1.5 घंटा, शाम 1.5 घंटा प्रैक्टिस करता था. और 1995 में मैं फर्स्ट टाइम बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया. तो फर्स्ट कॉम्पिटिशन. आपसे क्या उम्र के थे आप उस टाइम पे? 95 में ऑलमोस्ट अभी 2009 मतलब 33 17 ఇయర్స్ ఆల్మోస్ట్. 17 ఇయర్స్ की उम्र में आप शुरू किया. 17 16 and half. దేశం కోసం ఏదో ఒక విజయం, గొప్ప విజయం సాధించి పెట్టాలన్న తపన ఉండేది మీకు మొదటి నుండి. आप शायद समझे नहीं, बस आपने जो भी कहा मैंने ट्रांसलेट किया थोड़ा बहुत जी. इन चीज़ों के लिए यूजुअली कहते हैं कि घर में माहौल होना चाहिए. आपका घर का माहौल कैसे था? कभी आपके पेरेंट्स मना किए कि ऐसे स्पोर्ट में नहीं जाने के लिए? जी हाँ बिल्कुल. क्योंकि पेरेंट्स तो मना किए थे कि भाई ये गेम अच्छा गेम नहीं है. क्योंकि ये गेम में आने के बाद में ख़ास तौर पे हम जब ओल्ड सिटी का जो माहौल है, हाँ. वो माहौल से डर के पेरेंट्स का ये था कि ये गेम में मत जाओ, आप इसमें प्रॉब्लम होगा. और मेरे चाचा जिद्दा में डिप्टी मैनेजिंग एडिटर थे टाइम वहाँ पर सऊदी गज़ट पेपर के. तो वो भी, उनकी भी ख्वाहिश थी कि मैं मेडिसिन करूँ. मगर वो इत्तेफाक से कुछ घर के हालात ऐसे थे कि मैं इंटरमीडिएट के बाद मेडिसिन नहीं कर सका. तो मैं बॉडी बिल्डिंग को चूज़ किया, बॉडी बिल्डिंग किया. और एक चैम्पियनशिप जब मैंने जीती, स्टेट चैम्पियनशिप, तो मेरे पेरेंट्स भी और मेरे चाचा भी देखने आए थे. तो देखने के बाद उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, कहा कि अच्छा नीट गेम है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, आप करिए और भी करिए. उसके बाद से मुझे सपोर्ट, घर की सपोर्ट मिली, पूरे घर वालों ने मेरा साथ दिया. और अभी जब मैं बिल्कुल प्रोफेशनल हो गया, 98 में मुझे रेलवे में जॉब मिल गया एज ए स्पोर्ट कोटे में. अच्छा, स्पोर्ट्स कोटे में रेलवे में मुझे जॉब मिला. सबसे बड़ा कंसर्न जो पेरेंट्स को होता है, दैट वाज टेकन केयर ऑफ. जी हाँ बिल्कुल. क्योंकि आपको जॉब मिल गया तो आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है. क्योंकि आप एक आदमी का फ्यूचर स्टार्ट हो जाता जॉब मिलने के बाद. तो जॉब भी मिल गया और मैं कंटिन्यू 8 टाइम्स मिस्टर साउथ सेंट्रल रेलवे रहा हेवी वेट में. और मिस्टर आंध्र प्रदेश रहा 9 टाइम्स और 11 टाइम्स मिस्टर हैदराबाद लिया. तो इसी तरीके से मैं गेम को आगे बढ़ाते रहा. फिर मेरा मिस्टर यूनिवर्स में सिलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर. मगर मुझे टाइम पे वीज़ा नहीं मिलने की वजह से वो मिस्टर यूनिवर्स स्किप हो गया. फिर उसके बाद में मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने के लिए वहाँ से इन्विटेशन आया
और इंडिया से मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ। और आंध्र प्रदेश का ये रिकॉर्ड है कि पहली मर्तबा इंटरनेशनल लेवल पे आंध्र प्रदेश के बॉडी बिल्डर को सिलेक्शन मिला मिस्टर वर्ल्ड में, बड़ी फ़ख्र की बात है। और साथ साथ इंडिया की टीम का कैप्टन बनाया गया मुझे। मेरा एक्सपीरियंस देखते हुए इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ने मुझ पर भरोसा किया। माधव पुजारी जो हमारे प्रेसिडेंट है इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के, उन्होंने मुझे कैप्टनशिप सौंपी और वहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया मैं। और लास वेगास में वो कंपटीशन हुआ था मिस्टर वर्ल्ड का, तो काफ़ी टफ कंपटीशन होता है। 26 कंट्रीज वहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे। कैसा लगता है जब बाकी आप जो दूसरे कंट्री से जो आते हैं बॉडी बिल्डर्स, उनको देखने से कैसे लगता है आपको? कभी आप डरते हैं या सोचते हैं कि उनके मसल्स और डेवलप्ड होंगे आपके मसल से? जाने से पहले मेरी यही सोच थी, क्योंकि वहाँ का इंटरनेशनल जो लेवल होता है वो काफ़ी ऊंचा होता है, क्योंकि हर कंट्री का चैम्पियन वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है कंपटीशन में। तो काफ़ी हेवी मसल्स रहते हैं उन लोगों के। उनका मैं कई कॉम्पिटिशन्स देखा हूँ टीवी पे और सीडीज़ में देखता था, तो मुझे ये एहसास हो रहा था कि मैं कुछ कम तो नहीं हूँ। लेकिन मैंने अच्छी प्रैक्टिस की। मैं तकरीबन वर्ल्ड चैम्पियनशिप जाने से पहले 7 मंथ से मैं अपना प्रिपरेशन हेवी रखा था। मैं तकरीबन 4.5 आवर मैं वर्कआउट करता था और तकरीबन 7 मंथ्स में पूरा बॉइल्ड फूड पे था, कंप्लीट बॉइल्ड फूड। ओनली बॉइल्ड फूड? ओनली बॉइल्ड फूड, उसमें ना कोई ऑयल था ना कुछ भी नहीं था। खास वजह है इसके लिए? I mean, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब ऑयल लेते हैं तो हमारी बॉडी में फैट डेवलप होता है और स्किन में जो वेन्स, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वेन्स होते हैं और बॉडी मसल का सेपरेशन होता है, तो वो सेपरेशन ऑयल लेने से कम हो जाता है। अच्छा। तो मैं बॉइल्ड फूड लिया और साथ में मैं सनबाथ भी लेता था। तकरीबन 45 मिनट्स में धूप में ऑयल बॉडी को अप्लाई करके लेटता था, तो उससे भी स्किन का जो फैट होता है वो निकल जाता है। अच्छा, दिस इज द रीजन? जी हाँ। ऑयल लगाते हैं? ऑयल लगा के धूप में लेटने से फैट सब पिघल जाता है? पिघल जाता है। अच्छा। कट हो जाता, तो उससे आपका मसल बहुत अच्छा दिखता। तो उसके बाद मैं जब लास वेगास पहुंचा तो वहाँ के कॉम्पिटिटर्स को देखा, देख के मैं अपने आप को देखा, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने आप में डेवलप हुआ कि मैं भी कुछ करके आया हूँ, मुझे भी कुछ यहाँ से लेके जाना है। డెఫినెట్లీ बहुत ఫఖర్ की बात है। आपसे और बातचीत होगी, మరి చాలా ఆసక్తికరమైన విషయాలు చెప్తున్నారు మీరు। ఈ డిస్కషన్ కొనసాగిద్దాం, ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం। స్టే ట్యూన్, విల్ బి రైట్ బ్యాక్। నాకెదురుగా నూరాగానే నా చూపు తల వంచింది. ఒనిడా అల్ట్రా స్లిమ్, ఎక్కువ స్లిమ్. దీని అద్భుతమైన రూపు మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యంలో ముంచేస్తుంది. ఐసో అయ్యో రయ్యా, రొప్పుతున్నారేందయ్యా? చౌక ఆయిల్ కొంప ముంచే, డొక్కు ఇంజిన్ చేతికొచ్చే, మంచి ఆయిల్ పోయిల్ చెయ్యా, లోడెంతున్న రైమంటాదయ్యా, మంచులోనూ చెయ్యంటాదయ్యా, ఎంతో కాలం పనిచేస్తాదయ్యా, ఇక్కట్లున్న నాణ్యత విన్నా ఇంజనే మన బతుకన్నా. కాస్ట్రాల్ సిఆర్బి ఇప్పుడు సింథటిక్ టెక్నాలజీతో, సిఆర్బి పోయిపోతే నష్టపోవాల్సిందే. చరిత్ర సృష్టించడం, తిరగరాయడం ఒక్క కేశవరెడ్డికే సాధ్యం. 591 మార్కులతో మరోసారి స్టేట్ టాప్. 591, 590, 588, 588, 587, 587, 586, 585, 584, 584, 584, 584, 583, 582, 582 ఇలా వరుస మార్కుల హోరు. స్టేట్ టాప్ 10 లో 15 మందితో రాష్ట్రంలో మారుమోగుతున్న కేశవరెడ్డి విద్యా సంస్థల పేరు. వెల్కమ్ బ్యాక్. మిస్టర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వరల్డ్ సిల్వర్ మెడలిస్ట్ మీర్ మొహతేషాం ప్రస్తుతం TV9 స్టూడియోస్లో ఉన్నారు. చాలా ఆసక్తికరమైన తన అనుభవాన్ని పంచుకుంటున్నారు. కండలు పెంచి దాన్ని ఒక క్రీడగా మార్చుకుని అంతర్జాతీయ వేదికలపై జాతి గర్వాన్ని, అలాగే రాష్ట్రానికి కూడా ఎంతో గర్వకారణంగా మారారు. మొహతేషాం గారు, మీరు చిన్నప్పటి నుంచి బాడీ బిల్డింగ్ చేయాలన్న ఒక ఆలోచన కానీ ఆశయం కానీ మీకు ఉండేదా? బచ్పన్ से था या पहले से कि आप एकदम से बस? नहीं, बचपन से बिल्कुल भी नहीं था। और मैं 10th तक बहुत अच्छा पढ़ता था, अच्छा स्टूडेंट रहा मैं। और मेरे टीचर्स, मेरे प्रिंसिपल सब मुझे चाहते थे। और 10th तक मैं बिल्कुल मतलब क्लास में छोटा था, तो बॉडी बिल्डिंग का तो ख्याल बिल्कुल भी नहीं था। अलबत्ता मेरे बड़े भाई करते थे, मेरे से जो बड़े थे। अच्छा। तो वो करते थे एक्सरसाइज, तो उन लोगों को देखता था मैं, मगर मैं जाके एक डिप्स भी नहीं कर सकता था उन लोगों के साथ। मैं बिल्कुल वीक था। लेकिन बाद में